हाय दोस्तों, हम आज की क्लास में ये सीखेंगे कि ड्राइव सेक्शन से अगर आउटपुट की समस्या आती है तो उसे हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक करेंगे, उसके टेस्ट पॉइंट्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम कहाँ से है इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे और फाइंड आउट करके उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीसीबी कर लेना है कनेक्ट 12 वोल्ट से। यहाँ देखिए आप लाइट जल चुका है यूपीएस का। ठीक है, मेरा सेटअप बिट ऑन है। सबसे पहले आपको चेक करना है सर माइक्रो एसी को। ठीक है, तो माइक्रो एसी को चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसका पिन नंबर 28 और 27 पे। ध्यान रहे कि दोनों पिन पे सेम वोल्ट बनेगा। देखिए 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ 4 ट्रांजिस्टर। देखिए तो यहाँ देखिए सर, यहाँ कितना बन रहा है 0.177 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच बनेगा। ठीक है सर, तो यहाँ भी बन रहा है 0.1 वोल्ट। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जितना वोल्ट यहाँ बनेगा उतना ही वोल्ट बनेगा इस ट्रांजिस्टर पे। देखिए सेम बन रहा है 0.17 0.17। क्लियर है सर? अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर पे सेम वोल्ट बन रहा है तो यहाँ तक आपका फॉल्ट क्लियर है। उसके बाद आपको चले जाना है ये दोनों ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, अब ये दोनों ट्रांजिस्टर को अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ कितना बन रहा है 0.5 क्लियर है? तो सर ये दोनों ट्रांजिस्टर पे आपके 0.5 से लेकर 0.7 वोल्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर पे आपका वोल्टेज गड़बड़ हुआ तो आपको ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करना है, और अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर पे गड़बड़ हुआ तो आपको ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करना है। क्लियर है? अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है सर वो इस चैनल के लिए है और ये दोनों ट्रांजिस्टर इस चैनल के लिए है। ठीक है, और पिन नंबर 28-27 से जो वोल्ट आउट हो रहा है उसी वोल्ट को रेजिस्टेंस के माध्यम से ड्रॉप करा के यहाँ पे वोल्टेज बनाया गया है इसके बेस पे। ठीक है, और रेजिस्टेंस कौन सा है सर? वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लगा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लास में बताई जाती है डिटेल से। फिलहाल आप ये समझिए कि आप रिपेयर कैसे करेंगे। मैं आपको बताया था लोकेशन क्या रहेगा, तो लोकेशन रहेगा सर R11 R10 R9 R8। ठीक है, R7 R20 R6 R19, ये सारे रेजिस्टेंस का लोकेशन को आप आराम से चेक कर सकते हैं अगर ये चारों ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज नहीं बनता है तो। क्लियर है सर? अब कहाँ लगा हुआ देखिए सर R8 R9 R10। ठीक है, उसके बाद सर आपको चेक करना है ड्राइव बोर्ड। ठीक है, देखिए मॉस्फेट के गेट पे चेक करिएगा सर, सभी मॉस्फेट के गेट पे कितना बन रहा है 2.9। यहाँ भी चेक करते हैं 2.9। ठीक है, अब अगर चेक करना है आपको इस साइड भी तो सर ध्यान रहे इस साइड भी आपका सारा मॉस्फेट पे सेम वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चेक करें 2.9 सभी मॉस्फेट के गेट पे सेम वोल्ट बन रहा है। ठीक है, क्लियर है सर? यानी कि मेरा दोनों चैनल पे ड्राइव बन चुका है। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है कि आपको कर लेना है अपना मल्टीमीटर को एसी मोड पे। दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है एसी सप्लाई। ठीक है, देखिए ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सप्लाई। ठीक है, देखिए अब अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा तो देखिए हो क्या रहा है 212 वोल्ट आउट कर रहा है घर के लिए। तो दोस्तों यहाँ काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि जब मेन ट्रांसफार्मर का ड्रेन वायर पे एसी सप्लाई मिलता है तो इसका अगला साइड से घर के लिए 212 वोल्ट आउट कर देता है। देखिए कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तार को लगा दिया जाता है सर यहाँ पे जैक में। ठीक है, उसके बाद जैक के माध्यम से ये पहुंच जाता है रिले पे और रिले इसको अपने तरीके से घर के लिए आउटपुट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं चेक करूँगा रिले पर, देखिए सेम वोल्ट मिल रहा है। अब अगर आपको ये सभी चीज़ें सीखनी है बारीकी से एक एक रेजिस्टेंस के माध्यम से एकदम तरीका से, तो सर उसके लिए तो आपको क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बट रिपेयर करने के लिए आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे क्लास से वंचित है, मेरे क्लास को करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इन्वर्टर रिपेयरिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, एक इंजीनियर के माध्यम से, टोटल डाटा शीट के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन क्लास करवाया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया में हमसे बेहतर क्लास कराने वाला कोई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।